राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। जितनी संगत आई हुई है सब कागे बेनती है। सब शांति तो बैठ जाएं। सत्संग तो शाम का होगा ही, तो मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि 4 बजे करीब कोई नाम वाला आया होगा, उस नाम का टाइम दिया जाएगा। और मेरे मन का 3:30 तो बजे गए हूँ। मैं आए सब मेरे दिन जताए नहीं, इतनी संगत किया, बहुत आ रहे सब। अब हमारा हमेशा ही सत्संग दायरे से, परसों खडवाड़ी का सत्संग था, और कल भी सत्संग से शाम का हंसी का। हंसी में मन जगह पता इनकी मंडी में फंसाया गिरा। और फिर 4 तारीख का सत्संग भी है, वो दिन का सबन गांव के हसारता आगे से मन न्यू तो बेरा कोई ले जा जी चलिया जाया करो। गया तुम पहली भी सू, फिर मन को बुझे पाव को नहीं हो गांव में कि बंदर ने पकड़ के ले जा कोई, तो पकड़ के ले जा उसने के बेरा से उसका रस्सी गाल की कोई ले जा कर कड़के घुमा के ले, ऐसे घूमना के बेरा तो पकड़ रखा था। तो मैं तो बंदर सू भाई, को पकड़ के ले जा उठे चले जा। कई कर्म होते हैं इंसान के। एक कर्म तो उड़ान की बनाया जा से, एक पिछला कर्म हो से, और एक पिछला रूरे मिलकी न बने से। जे पिछला काम खराब हो और उरे भी खराब कर, फिर कहना है कैसे कोई ज्योतिषी चला गया और बता रहा था किसी के कर्म, तो एक जमींदार ने बोला तू भी दिखा ले बाबा, तेरा तेरे ही बता दूंगा मैं। वो कहने लगे भाई मेरी 3 जन्म की तो मैं जानू छू, तू के बताओगा ज्योतिषी? बोला 3 जन्म क्यों करे? बोला पिछले जन्म में कि मैं करया कोनी ने, ये मेरे पा करण न सह के आगे मैंने पाव केगा कि मैं 3 जन्म का तो मैंने बेरा। तो मैं 3 जन्मों की गुरुओं की सब की बता दूंगा, अपनी बता दूं सो कि किसी का तो पिछला भाग होता बड़ा डबल, और उड़ा कि वह कुछ भी करते रहो कोई परवाह नहीं, न उसका पुण्य से वो पुण्य पूरा हो इतना उसने अच्छी तरह मजे करेगा। चाहे कोई कुछ कहीं शर मारी जाओ, कोई कितनी उल्टी सुल्टी कहो, तो राज भोगना तो राज भोगेगा, उसका पिछला जन्म का कर्म अच्छा से। कुछ भी उसने भजन ना करया हो और ना भजन करो, उसका पुण्य रहता है, इतना उनको रोक नहीं सकता। एक महात्मा मन देखा बड़ी भारी, उसके वो शराब भी पियो और मांस भी खा,
भिवानी में आया था और मन तो भिवानी वाले मैंने बताया कि इनका मीट भी बनया था। अच्छा हमा भाग सागला पिछला के बस की बात से। और बोले अपनी धर्मपत्नी भी साथ में ले रहा था, क्यों नहीं न, सब कोई होता है। उसका फल तो उसने अच्छा नहीं मिला ना, इसीलिए मैं मेरी बता देता हूँ कि मेरा पिछला जन्म था न, कर्म था, अच्छा कौन था। पिछला भी अच्छा नहीं था, उसका फल तो ये भी मिलेगा न। और ईब अच्छा करूंगा उसका फल महात्मा कहते कुछ ईब मिल जाता, कुछ आगे मिल जाता। जब पिछला कर्म अच्छा करोड़ा नहीं होता तो उसको क्या मिलता है। कितना कुछ भी करी जाओ फिर भी निराशताएं रहती है। आपको ये किस तरह कहते हो आप कि आप लोगों ने पता से हमारे शास्त्र ही से जब हम पिछला कर्म अच्छा कर रखे किरा कह चमड़ ढुड़ाने वाले पाते हैं, किरा कह अड़दली पाते हैं, किरा कह मानस आगे हाजी हाजी करने वाले मिलते हैं। वो उसका इस जन्म का नहीं है न, वो पिछला जन्म से। और इन पिछले जन्मों को कर्मों को कई मजमाड़े मानते अच्छी तरह। और वह कहते भी हमने तो मानस का चोला मिलना चाहिए। और संत भी कहते हाँ मानस का मिलता। उनको राजा बाबू सेठ साहूकार बनती आते हैं और भोग भोगते हैं। वो भोग भोग करके न फिर अच्छा करे तो फिर न गिरावट आ जाती है। इसीलिए उसने परालबद्ध कहते हैं जो पिछला कर्म हमारा अच्छा से अच्छा पुण्य कर्या से सतगुरु की शरण में जाके हम जिस भावते कर्या उसका फल हमने मिल जाए। और वो फिर इस जन्म में आके भी कुछ कर ले तो वो फल था कि मैं ईव था, दोनों का कुछ मिल की बचत हो जाती है। वो आगे परालबद्ध बन जाते और ये उसने क्रियावान करना शुरू कर देते हैं। पिछला अगर खराब है और ये वो अच्छे कर रहा से, सोचो पिछला तो भोगना पड़ेगा। आपने कितने मानस देखे से कि जिंदगी में कीड़ी नहीं सताई न और बड़े दुखी हो जाए, सो पिछला बताते हमारे शास्त्र कि उनका कई ऐसे होते हैं कि तान की बड़ा बुरा बुरा करते ऐश लूटते रहते उसने पिछला। पर आपको को परवान में छोटी उम्र में ऐसे परवान बहुत सुने थे। कितने सुने थे। एक तो याद दिवा देना शिव जी की भक्ति की, दूसरा मेरे याद या भूल जासू में मेरा दिमाग पहल जैसा नहीं है न। जब चल पड़ता मजल कान तो ठीक है, ना जी तोड़ चल पड़ा उतोड़े से। तो बल्लभाचार्य हुए से महात्मा, और बल्लभाचार्य महाराज बहुत अच्छे पूर्ण पुरुष हुए से। वह गायत्री का जाप करादे छोटी महात्मा संग करोड़ा से मेरा सुनोड़ी से। तो मेरे ये याद नहीं है न कि कितने लाख जाप करने से गायत्री सिद्ध हो जाती है। 50 लाख है, 60 लाख है, 40 लाख जाप करना गायत्री सिद्ध हो जाती। उस बल्लभाचार्य ने गायत्री का जाप कराया, वह सिद्ध को नहीं हुई न। फिर उन सोचा तो फिर कर को कमी रहेगी होगी, उन्हें फिर उतना जाप कराया, फिर भी गायत्री सिद्ध को नहीं हुई न। वो उदास होकर के न जो काम करता है इंसान और वो पूरा नहीं हो फिर वो उदास हो जाता। ए सत्संगियों, आप लोगों ने फल मिल गया, मैंने जो साधन अभ्यास किया, मेरे को तो फल नहीं मिला सब तक।
इसलिए मैं उदास रहता हूँ, अपने विचार सोचता रहता हूँ कि तन्ने जो बात करी उसका फल तो संगत ने मिल गया होगा, क्यों मैं मारा फिरा करता था। आप लोगों ने घर बैठा है कुछ मिल गया होगा, मेरे पास था क्या, सतगुरु की दया थी। इसीलिए पछताना पड़ता है इंसान ने कि क्या बना। बलभाचार्य महाराज ने फिर दूसरा फिर तप करना शुरू करा, गायत्री का जाप करा, इतना जाप करा पहले करा उतना, फिर भी सिद्ध उदास हो करके और घर छोड़ करके न लकड़ लिए कि अब रहना अच्छा नहीं है। क्या मिला, गायत्री भी छक्की जाप कर लिया, कुछ फल नहीं मिला न। जो उदास हो कि लकड़ा के त्याग करके न, इतना सब क्यों छोड़ी, लकड़ लिया। जब लकड़िया घर तक बाहर तो न कुदरती जो जाप करता उसका तो आए जाता सुमरण, तो कुदरती है उसकी जबान तो मन मन में गायत्री का जाप प्रगट हो गया। जब गायत्री का जाप प्रगट होया, देर गायत्री माता आगे खड़ी सिद्ध होगी, आगे खड़ी होगी। वो कहने लगा, माता मैं 2 बार पूरा काम करा तो सिद्ध नहीं हुई, और आज तो आगे खड़ी सिद्ध होगी, ये कारण क्या। बोली फिर तेरा धोखा रह जाएगा, बावड़ की देख, अभी तेरे तसल्ली करा दूं, तू बावड़ की देख। बावड़ के देखा, मेरे ख्याल नहीं 30-32 छड़े जगन लाग रहे। ये तो समझते हो ना आप लोग सारे, हरियाणा सा छड़े जड़न लाग रहे। उन बावड़ देख के निकला, माता ये क्या। बोला इतने मानस मारे उड़े स्थित रहे, ये पाप उतरा तेरा सारा। इतना पाप नहीं उतरा, इतने में सिद्ध कैसे हूं। आज तू निराश होकर कि चला, तेरा पाप सारा धो गया। गायत्री माता पाप धोती है, तेरा पाप सारा धो गया। ये सारा पाप दे, इतना खोटा कर्म करोड़ा, अब मैं सिद्ध होईसू, तेरा पाप धो गया सारा। ये मैं किसी महात्मा की बात आज कदे पुरानी याद आगी, मन पूरी बता भी नहीं सका ने, क्यों मन किताब नहीं सुनी, कोई महात्मा तो सुनी थी। इसीलिए कोई किसी मानस के पास जाता है, कहता मेरा भजन नहीं बना, उस मानस ये सोचना तेरे पाप भी कुछ खोटे खोटे होंगे, उसके खोटे कर्म जो होते हैं, इतना भजन बड़ा मुश्किल से बनना। अगर कोई ये प्रश्न करे कि सतगुरु धो दे, बिल्कुल है, मगर सतगुरु गायत्री माता ने धो तो दिए। अगर वो पहले एक कबर पाठ करके भाज पड़ा तो बन गया, काम बिगड़ गया था उसका, और दूसरा भाजा तो जिद भी उसका काम पर वो फिर गायत्री जपी तो सिद्ध होगी, रो काम बोला तेरा पाप उतर लिया। अगर इतना कौन विश्वास कर सकता किसी के पास में। और ये बात है कि संत सतगुरु जो आता है वो जीव का उद्धार करता है। वह पाप करोड़े होते हैं, वह भोगने पड़ते हैं, उनका पाप जरूर भी भोगना पड़ता। मगर किस तरह भोग्या, उन्हें गायत्री के जाप से वो सिद्ध कर दिया, वो सारे कट गए। कहीं तुम सुमरण ध्यान भजन करते हो, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो जब सब सुनाई दे प्रकाश दिख, समझो दया से। अगर कईयों को सपने में राम के, कृष्ण के या अपने गुरु के दर्शन होते हैं तो समझो कि बड़ी भारी दया से हमारा कर्म कट गया। क्यों कि हम जब गृहस्थी मानस किसी औरत का ध्यान करते हैं, सपने में आ जाती है तो हम गिर जाते हैं, तो फिर वह तो उसमें गिर जाते हो, तो सतगुरु के दर्शन होते हैं सपने में तो हम तिर भी जाते हैं। वो पवित्र काम से, वो गंदा काम से। पर मैं जो बातें कह रहा हूँ क्या थी, कोई आकर के ये कहे कि मैं इतने दिन तक महाराज के पास में रह के भजन कराया, सुमरण किया, मेरे को कुछ नहीं मिला, या तो उसका भांडा पवित्र नहीं था, या उसका भांडा पवित्र होया नहीं, बहुत मोटे खोटे कर्म करे थे। और जब उन खोटे कर्मों का अंत आ जाता है
तो मालिक दया कर देता है। मैं अपनी बातें नहीं बताता कि छोटी उम्र थी बड़ा भारी जप करया, मैं उरे लग भी बता देता हूं कि मैं इसी मेरी माँ ने भी रोटी नहीं मिली न जापे, और मैंने जो काम खबात करी वो मैं जानता हूं। गांव के गांव में रहना और गांव के गांव में काम करना कोई हंसी खेल तो नहीं है। तो गांव में रहना और कौन से गांव में, शहर में तो भूखो रह जा, नीचे बीर ऊपर एक मकान में दुश्मन रह, कोई किसी ने शेदता नहीं। मगर गांव के गांव में रहना हंसी खेल नहीं है ने। और कैसा गांव, सत बरड़ा गांव। और फिर मेरा कोई रोब भी नहीं था ने, कोई रूप वाला भी नहीं, कोई विद्वान भी नहीं था ने, और मैं कोई पैसे वाला भी नहीं था ने, गरीब हालत थी। मेरे पास एक धन इतना बड़ा था कि उस धन से मेरा गुजारा हो गया। कौन सा? मेरा सतगुरु पूर्ण था। बस उस पूर्ण ने पूर्ण मैंने रास्ता बता दिया कि इस तरह काम करते रहना। उस सतगुरु की अपार दया थी। वो तो मैं कह नहीं सकता, इतना भारी धन था, उन्हें इतनी दया करी कोई किसी पर कर ही नहीं सकता। इसलिए हमारे कर्म इसे करे होते हैं, और कर्म तक शरीर मिलता है और शरीर तक कर्म बनता है। तो क्या कोई प्रश्न कर सकता है कि हम आपके पास में रहते हैं या और कुत्ते रहते हैं, हमारा भजन नहीं बनता ने? ये बातें नहीं, उसके कर्म कटते हैं। और खोटे कर्म करे आस्ता 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 कटते। वो भजन क्या करता? भजन तो जानते ही नहीं हम लोग। मेरे पास में एक बाई आई आज पहलवान पता से, कहने लगी महाराज मेरा भजन बने से नहीं। मैंने कहा माता तू तो औरों ने विचार है कि किसी को गलत न बोल देना। मैं तो दो चार बातें बोला, हाँ ऐसा है। मैं किसी को गलत न बोला। मैं किसी ने को पोते ही बहु बियारी से मेरे तो मैं किसी ने को नहीं बोलूँ, उनको दे दे वैसा खा लेती हूँ और अपना बस फोटो का आगे बैठी रहती है। मेरा तो वो सारा। जब वह किसी को तंग नहीं करती तो उसने कौन के कहेगा। और शक्ति आ जाती है परमात्मा की बड़ी भारी अगर कोई काम करे तो ये बातें आप समझे होगे कि कटे नहीं कर्म भजन करने थे। मैं अपनी भी बताता हूँ बार बार कि भजन करने तक कर्म कटते हैं। कितने कटते हैं कि बड़े भारी। भजन सुमरण करया करो। मेरे गुरु महाराज की बड़ी अपार दया थी, उनके प्रताप तय सब कुछ बने। पर क्या मैं दया नहीं करता? मैं तो आप बहुत दया करता। मेरी दया तो कोई नहीं बनता। कोई नहीं कहना मेरा बनया मेरा बनया। या तुम चोर हो बताते नहीं ना। इसीलिए ये तो मैंने ये बताई कि भाई कर्म जब तक खोटे कर्म करे जाते पिछले, वो कितना भजन करोगे, जब पूरा होलेगा जब उसका चमत्कार नजर आओगा। वो कपड़ा धुलेगा जब कपड़ा सफेदी दिखाओगा। और जब तक उसके कर्म नहीं कट लेते, इतना वो मैल नहीं लकड़ता, इतना कपड़ा सफेदी नहीं देखा होगा। इसीलिए और भी मिसाल सुनी हुई से मेरी कि कोई दो जने थे प्रेमी। एक जाया करता बुरी जगह पर, एक जाया करता सत्संग में, कीर्तन में। सत्संग होया करते थे। दोनों जने जाते, वो बुरी जगह चला जाता, वो सत्संग में चला जाता। एक दिन ऐसा होया कि जो सत्संग में जाया करता था या शिवजी के मंदिर में जाया करता, सत्संग था वो भी, और वहां वो आया, उसके पांव में सूड़ चाल गई। और दूसरा जो जाया था बुरी जगह, उन्हें मोरों की थैली पागी। वो पान पकड़ी बैठा और वो थैली ले आउन लाग रहा। बताइए उसका तो खुशी हो रही से। बोला सुना है दोस्त क्या बात की डाल बैठा? बोला सूड़ लागी पाम। बोला क्यों गया था सत्संग में? तेरी इसी तेजी उसमें के दरिया सत्संग में? ये तो कायरों का सत्संग। तो
कोई भी सारा नहीं हो जिस सत्संग का सारा पकड़ते हैं। मेरे सेती को दे यार न मोर ही थैली मिली से। जब बताइए ऐसी बात हो तो क्या उसको शांति मिलती है? उस भगत को वो परेशान हो कहीं अपने घर में उदास हो कि पड़ गया और बिलाप कराए, मालिक ये कैसा इंसाफ है, मेरे सूड़ लगी और इसको मोरों की थैली पाई, कैसा इंसाफ है। आप पश्चाताप करती, मालिक सुनता है, हमारी आत्मा पुकार देती है। वो न आवाज आई, ए भगत घबराओ मत, तू तो जल्दी उदास हो गया। ए बावड़ा, इसने पिछले जन्म में वो कर्म करया थे, आज राजा बना, और तन्ने पिछले कर्म में खोटे कर्म करे तो आज फसूली टूटा। इसका फल यही मिला, यो खोटे कर्मों में लग गया, इसके पुण्य सारे खत्म हो लिए। एक मोरों की थैली रहेगी, उसके लिए तू कुछ भी कह ले, आगे करके देखो इसका फल इसने मिल जाएगा। और तू आज सूली टूटा, तन पुण्य करया और परमात्मा भक्ति करी, तेरी सूली की सूल बन गई और इसमें टल गया। ज्यादा अंदेशा मत कर, शांति आ जाती। इसीलिए हरेक महात्मा, हमारा सनातन धर्म संत मत, हमारा धर्म इतना पवित्र सा, हम हर तरह हमारे महात्मा शांति दिवाया करते, पूछे काम करया करते। कोई भी हमारा शास्त्र ऐसा नहीं जिसमें घटिया बातें लिखी हूं, बल्कि मैं इन संतों की बातें घटिया बता दूंगा, स्वार्थियों की। संत तो नहीं कर लिखेंगे, स्वार्थी वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने लेके रखे के कह देते। इसीलिए बताता, आप लोगों ने हमारा प्रारब्ध का जो खेल सब भोगना पड़ता है। मैं अगर किसी को ये कहूँ मेरे कोई नौकर कोनी, पहरेदार कोनी, और कोई कोनी न, तो क्या मैंने कोई कर्म करया था पिछला खराब करोड़ा था? अब मालिक की बंदगी करी, सतगुरु शरण में चलेगा तो उनकी दया होगी, आगे देखा जाएगा। किसी को ये कह दियो गंदे कर्म करता है, देखो इसकी कितनी हाजिरी बात, फिर पहरेदार रहते ड्यूटी रहे, उसका पुण्य करोड़ा से पिछला जन्म। और ये हमारे शास्त्र भी मानते, आप लोग भी मानो सो, इलिए पुण्य पर ध्यान से। मेरे पास में एक पुराना प्रेमी आया, उसका बताऊं सो, क्या मैं उसका ऋणी था। किसी वक्त में हमारे चौधरी बंसीलाल ने नलका लगवा दिया और वो पास दूसरी पार्टी आ गई, वो नलका पड़वाउन की तैयारी कर दी। एक मानस ने मेरा ये पढ़ाया लिखा और वो है एक मानस का MP का PA बन गया MLA का। वो ने बोला ये नलका पड़वा आश्रम का, वो पड़वा तो उसका पाड़न की बात है, हमारा रिश्ते उसका दोहरत लगा कि नलका पाड़ते हैं आश्रम में थे। किसका के कौन से के जाट? बोला जाट के कदे भगत होया से। कौन बोला? बिरंदर नारनौंदिया। बोला जाट भी कदे भगत होया से? वो बोला कर्ण ला हमारे रिश्तेदार राम शुरू बड़ा कर्ण ला गया होया से, जिदे तो बाया सु मेरे बरगात आपन बतला लो। उन्हें लिख के दे दिया, कोई नलका पाड़ना हो तो उसको पीटना पहले और फिर मेरी चिट्ठी दिखा देना। वो कोई मेरे पास बेरा पहली यार काल फिर बेरा है कि बिरंदर आप तो दर्शन करना आना चाहो ऐसे। मैंने कहा कई आ जाएगा, मैं तो उसका ऋणी सुन। क्या आप लोग ऋण को तार सकते हो? इसीलिए तुम बर्बाद होते फिरते और ऋण को नहीं तारते। सतगुरु का ऋण तो तार ही के सकते हो। मैं सतगुरु का ऋण तारण आया सु मेरे संसार में। तुम तो अपना ऋण भी नहीं तार सकते, न कोई करोड़ा। सतगुरु का ऋण तो बड़ा भागी तार सकता। मन कहा मैं उसका ऋणी हूं। 2-4 थे कण किस तरह के उन्हें एक बार नलका पाट में रखा था, तो नलका तो देश का था, देश का है महसूस।
आश्रम का मैं उसका ऋणी आया, बातें करी, वो हाजिर करने लगे, आप किसी बात करते हो, मैं शान बंद मानस हूं, शान नहीं भूलिया करूं। जो काफिर जो शान को भूल जाता है उस मानस को शांति न मिलेगी कभी भी। तुम तो संसारियों का ऋण नहीं तार सकते ने, परमात्मा का ऋण क्या तारोगे? सोचो, मैं क्या कहता सत्संग नहीं, मेरा सत्संग ही दूसरी टाइप का है। तुम संसारियों तो डरते हो, परमात्मा ऋण नहीं तार सकते ने। और संसारी तुम्हारा कोई रिश्ता करा दे, बड़े गीत गाओगे, कोई ब्याह उठ ले, बड़े गीत गाओ, कद लगाओगे? जब तक वो पैसे नहीं देने पड़ते इतने। जब वो पीछे देने वाला थारा ब्याह उठता है तो बड़े हो, मेरी इज्जत राख दी, मेरी इज्जत। जब वो पीछे देने वाला मांग ले पीछे, भाई तेरे छोरे का ब्याह करे तब तो तू पैसे दे दे, तो उसे बोला क्या, उसमें खून का प्यासा बन जाता है। वो तार दिया ऋण, मांग ले तो फिर ऋण के खून के प्यासे बन जाते। ऐसा व्यवहार है इस संसार का। न्यू कहे पंडुओं ने यज्ञ करी, यज्ञ रची, तो उसमें पीछे मांगने के लिए गए कर्जा, पीछे राजा धोरे, सब गए, सब ने बोला कैसे दोगे? बोला जल्दी ले जाओ, इसी मनते। बोला हाँ, इस तो भी अच्छे मनते देंगे। ने बोला नहीं मिले तुमको पैसे। गया धर युधिष्ठिर, बोला हाँ क्या बात? बोला को कर्जा दे दे यज्ञ करनी से। बोला देखो आज ले जाते इसी मनते दोगे, कुछ अच्छे मनते। बोला ये तो देर से नहीं, इस मनते तो दिए नहीं जाने। लंदी वक्त और मन होता है, दंदी वक्त और मन होता है। तो क्या ऋण तार सकते हो? मैं तो अपने सतगुरु का ऋण तारता हूँ। न मैंने अपने शरीर का ख्याल है, न मैंने मेरी इज्जत का ख्याल है, न मेरा कोई मन धन की जरूरत है। मन तो एक ख्याल है कि मेरे सतगुरु ने ये कहा था मेरा ऋण तार देना। मन का किस तरह के सच्चाई तो सत्संग करना, पाखंड न पूजना, सच्चाई तो सत्संग करना। और ये मेरा ऋण से महत न बनना, पीर न बनना, सेवक बन के न संगत का सेवा करना। मेरा सबसे बड़ा कि मेरे नाम का 4 चांद ला देगा तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। वो तो उसकी मर्जी से भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। मन में सतगुरु के खून का प्यासा नहीं बना। मैं सतगुरु का ऋण तारने के लिए सिर झुकाता रहता हूँ, मगर तरवाने वाला कौन है? सतगुरु, वो पूर्ण पुरुष। जब तक तुम सतगुरु न मानस समझते रहोगे, इतने तुम भक्ति नहीं कर सकते कभी। कई मैज वाले तो मानस का नाम लेंदे परमात्मा नाम खिंच जाते हैं कि मानस तो है सतगुरु ना। सतगुरु न मानस जानते चरणामृत को पान, सेनर नर की जाएंगे जलम जलम होए स्वान। कुत्ता बनता है। सतगुरु को जब तक तुम मानस जानते रहोगे इतना काम नहीं कर सकते कुछ भी। मरिया मैं किस तरह बार बार सत्संग में कह देता हूं कि सतगुरु को मानस जानना ही पड़ता। अगर सतगुरु लालची है तो ऐसा तो दुष्ट कोई भी कोई नहीं। एक ही दो गुरु लो बीस लालची, दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब सिर चढ़ पाथर की नाव। गुरु ऐसा चाहिए चेले का कुछ नहीं ले, चेला चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। क्या है कोई? मैं तो ये कहता हूं, मैं तो ऐसी बातें सतगुरु मिल गया, मैंने आज लग की सत्संगी का लिया नहीं। आज अलग मेरे पास में कितने सत्संग आए, मैंने लिया नहीं। कह देता हूं काफी मानस ऐसे आ जाते हैं खूब दाम, पर मैं ले लेता तो गिर जाता। मैं कहता मैंने क्या जरूरत है। और देने वाले देते हैं जब काम चलता है, देते हैं। और वो देने वाले कभी नहीं कहते मैं सत्संग में ये दिया और मैंने ये दिया और मैंने ये दिया। ये तो आप जानते हो न कि
कोई देने का लिए आता है, कोई लेने के लिए आता है। कोई अपनी गठड़ी भारा करने के लिए, कोई हल्की करने के लिए आओ से। अपने अपने कर्मों के अनुसार जिसने अपने सतगुरु को सतगुरु समझ लिया, उसका ऋण तारना है, तो अपना सारा पाप हल्का करके चला जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। मैं अपनी बीती बातें बता देता हूँ काफी। तो कितनी बातें कही कि कितना है कोई करो, हमने अपना अपना भोग, अपना अपना कर्म भोगना पड़ता है। कोई नहीं कहे सतगुरु, सतगुरु काट देता है। सतगुरु काटता, पलटू जी तो कहता पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, जय दिल साचो आपने पलकन लागे देर। अब पलटू जी तो ये कहता, महाराज रामचंद्र के खानदानी गुरु वासिष्ठ जी के कहते हैं, उदो कर्मों की गति टाले से नाए टले, उदो कर्मों की गति टाले से नाए टले। वासिष्ठ मुनि सुरज्ञानी लिख लेके लगन धर, सिया हड़न दशरथ मरण बन बन राम फिर, उदो कर्मों की गति टाले से नाए टल। अब वो कितना बड़ा ज्ञानी था और श्याम ने लगन लिखा कि सवेरे का मुहूर्त अच्छा रात तलक करना से, और सवेरे रात तलक वो होया, दशरथ मर गया, बेटा वन में चला गया, सारा बर्बादी हो गई।